डीएम में होने वाले चुनाव का नामांकन शुरू हो गया। 19 अप्रैल तक नामांकन होंगे। 20 अप्रैल को जांच सभा, 22 अप्रैल को प्रत्याशियों की अंतिम सूची घोषित कर दी जाएगी। संभल में तीसरे चरण में चुनाव होंगे। डीएम मनीष बंसल ने बैजोई कलेक्ट्रेट परिसर में मीडिया से नामांकन से संबंधित जानकारी साझा की। डीएम ने बताया कि प्रत्याशी के साथ अधिकतम कुल 5 लोग नामांकन कराए जा सकते हैं। वहीं नामांकन के मद्देनजर कलेक्ट्रेट और बड़ा मैदान में बैरिकेड एवं मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। भारी संख्या में पुलिस तैनात की गई है। बजते ही संबल पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है और जहां चुनाव को कुशल संपन्न कराने के लिए 12 तारीख से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यानी कि आज से प्रक्रिया नामांकन की शुरू हो चुकी है और ये 19 तारीख तक चलेगी और 20 को पर्चा जांच होगा और 22 तारीख को पर्चा वापसी की जाएगी। इसको लेकर पुलिस प्रशासन तो अलर्ट मोड में आ चुका है और जहाँ जिला निर्वाचन अधिकारी है उनके उससे देखो कितनी सजावट हो रही है। मैं अपनी सभी से कहूँगा कि जो सजावट यहाँ कलेक्ट्रेट की कराई गई है उसको दिखाने की कोशिश करें और जो चुनाव है 7 मई को होने वाला है इसको लेकर सभी प्रशासन अलर्ट मोड पे है और ये यहाँ की जो सजावट है ये आप देख सकते हैं और संभल का जो प्रशासन है वो काफ़ी अलर्ट है और जो तैयारियाँ हैं कहीं से कहीं तक पूरी हो चुकी हैं और जो रह रही हैं उनको पूरी करने में लगा। लोकसभा क्षेत्र संभल जिसमें 5 विधानसभाएं आती हैं, असमौली, संभल, चंदौसी जो ज़िला संभल में पड़ती हैं और कुंदरकी और बिलारी जो ज़िला मुरादाबाद में पड़ती हैं। इन 5 विधानसभाओं से मिलकर लोकसभा संभल का जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो आज नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसके नामांकन जिलाधिकारी न्यायालय कक्ष में यहाँ पर बहजोई में कलेक्ट्रेट में 11 बजे से प्रारंभ किया जाएगा। 12 तारीख से लेकर 19 तारीख जो है वो आखिरी नामांकन की तिथि है और प्रत्येक नामांकन दिवस पर जिसमें कि गजेटेड हॉलीडेज, पब्लिक हॉलीडेज और जो सेकंड सैटरडेज और संडेज, ये दिवस छोड़कर यहाँ पर 11 बजे से लेकर 3 बजे तक डेली नामांकन होगा। 100 मीटर का रेडियस हम लोगों ने मार्क कर दिया है जहाँ से अंदर जो है वो जो प्रत्याशी हैं उनको मिलाकर 5 व्यक्ति अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पैदल आ सकते हैं और वहाँ तक 3 गाड़ियों से वो आ सकते हैं। वहाँ पर हमने पार्किंग इत्यादि की व्यवस्था कर दी है और 19 तारीख को अंतिम दिवस नामांकन के बाद 20 तारीख को 11 बजे से नामांकन पत्रों की समीक्षा होगी जिसमें कि विधि मान्य रूप से जिन नामांकन पत्रों को एक्सेप्ट किया जाएगा उनके बाद जो उनकी सूची तैयार कर ली जाएगी। 22 तारीख को अंतिम तिथि होगी विड्रॉल की। कोई भी व्यक्ति अपना नाम वापस लेना चाहता है तो विड्रॉ कर सकता है और 22 तारीख के बाद अंतिम सूची जो निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी तैयारी होगी। ये मेरे 12 अप्रैल 2024 से 11 बजे से यहाँ पर जिलाधिकारी न्यायालय कक्ष में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 12 से लेकर 19 तारीख तक प्रतिदिन 11 से 3 बजे तक ये नामांकन यहाँ पर होगा। इसमें जो गजेटेड हॉलीडेज होते हैं और संडे होता है और सेकंड सैटरडे, इस दिन नामांकन नहीं होता। तो इन दिनों को छोड़कर बाकी सारे दिनों पर 12 से लेकर 19 तक नामांकन होगा। इसमें नामांकन की प्रक्रिया में यहाँ पर हमारे यहाँ नामांकन फॉर्म्स अगर कोई व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है तो वो प्राप्त कर सकता है। उसको नामांकन का जो लेटेस्ट प्रारूप का सेट जो फॉर्मेट है उस पर एक सेट दे दिया जाएगा जिसके आधार पर कोई भी व्यक्ति अपना नामांकन भर के दे सकता है। किसी भी व्यक्ति को नामांकन करने के लिए देश के किसी भी हिस्से में वोटर के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है, लेकिन साथ ही साथ उसको अगर वो किसी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी का सदस्य है और उसके पास उस पार्टी के द्वारा दिया गया फॉर्म ए और फॉर्म बी है, नेशनल और जो स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं, तो उस केस में 1 प्रस्तावक और अन्य सभी केसेस में 10 प्रस्तावकों की आवश्यकता होती है जो संबल लोकसभा के ही वोटर होने चाहिए। इसमें 3 बजे के बाद किसी भी दशा में किसी भी व्यक्ति को एंट्री नहीं दी जाएगी, चाहे वो थोड़ी भी देर क्यों ना हो। इसके लिए हम लोगों ने सब पुलिस व्यवस्था की है। 100 मीटर के दायरे पे बैरिकेडिंग कराई गई है
उस 100 मीटर के दायरे तक ही गाड़ियां आएंगी, किसी की इसके अंदर गाड़ी नहीं आएगी। और उस दायरे तक भी 3 ही गाड़ियां जो है वो प्रत्याशी अपने ला सकते हैं। नामांकन के लिए 5 लोग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो कैंडिडेट के साथ आएंगे, 5 ही लोग अलाउड होंगे और वो कैंडिडेट सहित, कैंडिडेट को मिलाकर 5 लोग अलाउड होंगे। उसके बाद 20 तारीख को जो पत्र जितने भी नामांकन आएंगे उनकी 11 बजे से समीक्षा यानी स्क्रूटनी होगी और उसमें ये देखा जाएगा कि किसका नामांकन पत्र सही है, किसका कुछ दिक्कत है तो उसको खारिज किया जाएगा। उसके बाद 22 तारीख को कोई भी व्यक्ति अपना नामांकन वापस अगर लेना चाहता है तो उसका दोपहर के 3 बजे तक का अंतिम समय होगा नामांकन वापस लेने का, तो व्यक्ति अपना नामांकन वापस ले सकता है। और 22 तारीख को 3 बजे के बाद जो अंतिम जो निर्वाचन लड़ने वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी सूचियों को फाइनल कर दिया जाएगा। हम लोग डेली बेसिस पर सूचना जारी करेंगे कि उस पर्टिकुलर दिन पर कितने नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं। उनको आप सभी के लिए मीडिया ग्रुप्स पर भी, नोटिस बोर्ड पर भी हम लोग चस्पा करवा देंगे ताकि आप देख सकें कि किस व्यक्ति ने किस पार्टी से अपना नामांकन फाइल किया है। और 19 तारीख को जब नामांकन समाप्त हो जाएंगे तो एक यूनिफाइड लिस्ट जो है, एक क्यूमुलेटिव लिस्ट जो है वो हम लोग जारी करते हैं। इसी प्रकार से 20 तारीख को भी लिस्ट जारी की जाएगी जिन जिन का स्क्रूटिनी के बाद जो विधिवत नामांकित हुए हैं उनका नाम और पूरा डिटेल, और 22 तारीख को अंतिम अभ्यर्थियों की लिस्ट भी हम लोग आपके लिए जारी कर देंगे। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड से जो नामांकन किए जाएंगे उनके साथ एक एफिडेविट भी अभ्यर्थी देता है। वो निर्वाचन आयोग का जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप वो एफिडेविट की कॉपीज को ऑनलाइन भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो भारत निर्वाचन आयोग की एक वेबसाइट है जिस पर कोई भी व्यक्ति उन एफिडेविट्स को डाउनलोड कर सकता है और साथ ही साथ हम लोग उनको अपने नामांकन कक्ष के बाहर भी नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले डेली बेसिस पे करते रहेंगे, जिससे कि कोई भी व्यक्ति देख सकता है कि किस व्यक्ति ने अपनी क्या सूचनाएं भरी हैं। और अगर कोई व्यक्ति चाहे तो उन सूचनाओं के संबंध में उनको चैलेंज करते समय एक काउंटर एफिडेविट भी दे सकता है। और लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि किसी व्यक्ति की किसी सूचना को चैलेंज करना उसका नामांकन पत्र खारिज करने का एक आधार जरूरी नहीं है कि हो, उसकी कुछ विधिक प्रक्रिया होती है वो हम लोग भी उसका पालन करते हैं। और ये जो हमारी कुंदर की और बिलारी है इस विधानसभा का भी नामांकन जो है वो यहीं से तो यहीं से होगा और सारी उसकी प्रक्रिया जो है